राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ विधवा स्त्रियों के धर्म वर्णन। बाल तरुण वृद्ध जो विधवा स्त्री होय, जाति पंथ कोई देश का नियम सबे लिए सोए। बाल तरुण वृद्ध विधवा स्त्री कोई जाति या किसी पंथ आदि की हो, किंतु सब स्त्रियों के लिए नियम समान है। कुदरत सृष्टि के जो माही, कर्म चक्र बलवान कहाही। पूर्व कर्म का कारण गाई, देव योग से जो बनियाई। बाल तरुण वृद्धा जो हिताही, विधवापन आवाते वाही। जो रही सके शांति मन होई, सुख व्यवहार चलत जो सोई। ईश्वर सृष्टि में कर्म चक्र बलवान है। देव योग से ऐसा बन जाता है कि स्त्रियों को बाल्य अवस्था, तरुण अवस्था व वृद्धावस्था में वैधव्य आता है, किंतु वह स्त्रियों के मन शांत हो और आर्थिक व्यवहार सुख से चलता हो तो कोई चिंता न हो। ये ही भांति रहे पुनिनी के, सेवा भक्ति करे दिल जी के। ईश्वर माही प्रेम बहु किन्हा, धर्म माही चित सुध मन दिन्हा। ऐसे जीवन पवित्र महंगारा, आप तरह तारे परिवारा। पुनर्लगन जरूर न होई, उनके लिए जानो तुम सोई। माता पिता भाई पुत्र पाशा, करे निर्वाह धर्म की आशा। इस भांति से विधवा स्त्री रह सकती है वह जिनका मन पवित्र होए, सेवा भक्ति ईश्वर में अत्यंत प्रेम तथा शुद्ध पवित्र धर्म को धारण किया होए और सारी जिंदगी पवित्रता में बिता सकती होए, तो वे स्त्रियां खुद आवागमन से तैर जाती हैं और दूसरे अपने कुटुंबियों को भी भाव रोग से निर्वाण करती हैं। इस प्रकार पवित्र मन से रहने वाली विधवा स्त्रियों के लिए पुनः लग्न आवश्यक नहीं है। माता पिता बंधु व पुत्र आदि के साथ रहकर धर्म के सहारे से सारी जिंदगी पवित्रता से निर्वाह करना यह अत्यंत पवित्र धर्म है। पवित्र स्त्री सोई कहा, धर्म माही चित राखी। ईश्वर इनका पति सो, साच धनी बड़ भाखी। यह स्त्री बहुत पवित्र है कि जिनका मन सच्चे पवित्र धर्म में लगा है। उनकी संभाल लेने वाला अजर अविनाशी परम पुरुष सच्चे ईश्वर ही उनके पति हैं। नास मान मटी पति आही, उनके लिए सोच कछु नाही। अजर अमर अविनाशी होई, ऐसा पति समर्थ है सोई। उसी की आशा निस दिन राखा, गुरु जो ध्यान जाप बड़े भाखा। वही ध्यान पाठ सो जापा, उस मोक्ष होएगा आपा। पवित्र देव गुरु संत होई, दरस ज्ञान लिए जाए ते सोई। नाश होने वाले मिट्टी के पति को उनकी जरूरत नहीं रहती है। उनके पति अजर अविनाशी समर्थ ईश्वर है। वह ईश्वर की आशा रात्रि दिन उनको रखनी है और सच्चे पवित्र समर्थ गुरु के पास से ध्यान स्मरण जप आदि की विधि जानकर वह स्त्री सदा पाठ पूजा ध्यान करती रहे तो उनको मोक्ष पद प्राप्त होता है। पवित्र देव गुरु विद्वान संत आदि के दर्शन ज्ञान कथा श्रवण करने के लिए जाना और जिनके पवित्र आचरण नहीं है ऐसे व्यक्ति के दर्शन या ज्ञान श्रवण करने के लिए जाना नहीं। दूर से सेवा सब कुछ करही, संत गुरु विद्वान न अडही। दूसर पुरुष गमे कोई होई, आपति काल बिन छुए न होई।
आपति काल जोई छुई जावा, मन पवित्र कुछ पापन आवा। बात करे पवित्र दिल राखी, तो कुछ पाप होत नहीं झांकी। मात पिता भाई पुत्र वोही, उनकी आज्ञा बरतै सोही। रजगुण भाव श्रृंगार न लाही, भोजन पान बहु शोक न आही। संत गुरु विद्वान आदि के दूर से सेवा दर्शन आदि करना, किंतु उनको स्पर्श करना नहीं। अन्य पुरुष को किसी कोई कारण बिना स्पर्श नहीं करना, किंतु किसी प्रकार की आपत्ति काल में छूने से कोई दोष नहीं है। यानी भयंकर बीमारी हो या मृत्यु का समय हो, तो उनको पुरुष को छूने से पाप नहीं लगता है, वरना पुण्य है। अन्य पुरुष के साथ बातचीत करने का कारण हो तो अपना दिल पवित्र रखकर बात करने से किसी प्रकार का पाप नहीं है। स्त्रियों को माता पिता और भाई पुत्र आदि के साथ अनुकूल वर्तन करना और रज तम गुण वाले सुवर्ण चांदी आदि का आभूषण वस्त्र आदि 16 प्रकार के श्रृंगार की भावना रखना नहीं, तथा भोजन पान आदि अति स्वादिष्ट हरदम लेना नहीं चाहिए। मन संतोष आनंद में कुछ चिंता नहीं राय, दूसर धने कुटुंब को देखत सुख हो जाए। विधवा स्त्री को मन आनंद में रखना, किंतु चिंता करना नहीं, और अन्य व्यक्तियों के धन और सुखी कुटुंब को देखकर प्रसन्न होना, यह पवित्रता है। पाठ करे यह ग्रंथ का सोई, जिसमें शांति भरा रस होई। रजगुण भाव काम श्रृंगारा, श्रवण वाचन कथा नकारा। आपन कुटुंब जो साथ रहाई, दूसर साथ बहुत न जाई। आपन संबंधी दूसर कोई, एकांत पुरुष संग बैठ न वोई। विधवा को यह नियम बतावा, रहे पवित्र धर्म बढ़ावा। आप निर्वाह जो धन होई, धर्म अर्थे ना खर्च सोई। विधवा स्त्री को यह ग्रंथ आदि का पाठ करना चाहिए कि जिससे मानव धर्म और शांत रस संपूर्ण भरा हो, और रजतम गुण आदि की भावना वाला श्रृंगार काम रस आदि के वर्णन युक्त ग्रंथों का श्रवण मनन या पठन नहीं करना। ऐसे ग्रंथ पढ़ने से विचार पवित्र नहीं रहता है। अपने कुटुंब के साथ ही रहना, किंतु दूसरे व्यक्ति के साथ कोई स्थल पर अधिक जाना या रहना नहीं चाहिए। अपने संबंधी यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एकांत स्थल में युवान पुरुष के संग नहीं बैठना। विधवा स्त्रियों के लिए नियम शास्त्रों ने कहा है, उसका पालन करना यह विधवा स्त्रियों का पवित्र धर्म है। अपने निर्वाह के लिए जो धन थोड़ा हो उसका धर्म सेवा में तथा दूसरा कोई कार्य में खर्च नहीं करना। जो धन धाये कछुक विषेखी, पवित्र माही लगावे देखी। घी मिष्ठान भोजन बहु नाही, आसन बहुत शोख न ताहि। जिनकर मन पवित्र बहुताहि, वोने नियम ये नाही आही। किंतु विधवा स्त्री के पास निर्वाह से भी अधिक धन होए तो वह धन पवित्र व्यक्तियों को दान में अर्पण करना, और विधवा स्त्रियों को मिष्ठान तथा घी आदि का भोजन बहुत नहीं लेना। फिर अपनी सैया बहुत मोह शोक युक्त नहीं रखना। जो विधवा स्त्रियों के मन बहुत शुद्ध पवित्र है तो उनके लिए उपयुक्त लिखे हुए नियम अधिक पान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद आचरण में ही पान करते हैं। प्राणी मात जो कोई, मैथुन करत जो होए। वो ही तरफ न देखिए, पाप लगत ते सोए। कोई प्राणी पशु आदि मैथुन क्रिया करते हो तो उनकी ओर देखना नहीं, क्योंकि ऐसा देखने से पाप लगता है। विधवा स्त्री पवित्र ते सोई, पुरुष श्रृंगार बहुत न जोई। गीत गान काम रस नाही,
वस्त्र बिना स्नान न काहि, नारी पुरुष गमय कोई होई, वस्त्र पहिने अंग न देख न कोई, विधवा होय और सुहागिन, मासिक धर्म सुतक ते जागिन, 3 दिवस लग सूतक काहा, चौथा स्नान पवित्र जो आहा। वह विधवा स्त्रियों को पुरुष के श्रृंगार रस को देखना, पढ़ना या सुनना नहीं चाहिए और काम रसयुक्त गीत या गायन गान को सुनना नहीं चाहिए। वस्त्रहीन स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष कोई भी हो उसको वस्त्र आदि इस भांति से पहनना चाहिए कि किसी को अंग देखने में नहीं आवे। विधवा या सौभाग्यवती सबके लिए मासिक सूतक लगता है। 3 दिन तक सूतक रखना और चौथे दिन पर स्नान आदि करके पवित्र हो जाना। घर कुटुंब कोई मरी जाई, गरुड़ पुराण सूतक 10 गाई, धर्म शास्त्र यह सब जो भाखा, सो यहाँ मैं लिख कर राखा। नारी मात्र लिए यह नेमा, सती साध्वी होई कोई तेमा, है पवित्र मन विधवा केरा, भक्ति करे मोक्ष होए तेरा। अपने कुटुंब व घर में कोई किसी का मृत्यु हुआ होए तो 10 दिन तक सूतक लगता है, ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख है। धर्मशास्त्र में जो नियम वर्णित है वो यहाँ लिखे गए हैं। नारी मात्र के लिए नियम है, सती व महासती या गृहस्थी सबके लिए नियम है कि विधवा स्त्रियों के यह पवित्र नियम है जो ये पालन करने से उनको मोक्ष और शांति पद प्राप्त होता है। विधवा स्त्रियों का दूसरा नियम यह कहा, विधवा के लिए जान, उम्र थोड़ी रही न सके, आजीविका मुश्किल मान। दूसरी विधवा स्त्रियों के लिए दूसरे नियम लिखे हैं कि जिनकी उम्र बहुत छोटी होए और विधवापन आया होए, तब उनको व्यवहारिक आजीविका में मुश्किल होए और विधवा अवस्था में जिंदगी पूर्ण नहीं हो सके तो उनके लिए निम्नलिखित नियम है। पुनर्लगन की इच्छा जागी तो पुनि करे खुशी से अनुरागी, आपन कुटुंब बडिल जो होई, आज्ञा ले उनसे यह सोई, व्यवहार कायदा बाधा नाही, समझ विचारी जानी मन माही, आपन कुटुंब का इज्जत देखी, वैसे लग्न करे जो पेखी, कुटुंब बडिल की फर्ज बखानी, आज्ञा दे खुशी से मन मानी। वह स्त्री को पुनः लग्न करने की इच्छा हो तो वह खुशी से लग्न कर सकती है, किंतु अपने कुटुंब व बड़ों की आज्ञा लेकर तथा व्यवहार कायदे नियम में यदि कोई बाधा ना हो तो अपने समझ विचार करके कुटुंब की इज्जत देखकर लग्न करना यह धर्म है। कुटुंब के बड़े व्यक्ति की यह फर्ज है कि वह विधवा स्त्री को पुनः लग्न करने की आज्ञा देवे। आपन जाति योग्य पुरुष होई, पुनर्लगन विधिशर होई, बाल हत्या गर्भ का पाता, यह बड़े पाप बचेगा आप, जग निंदा अपमान ही सोई, कुल कलंक बचेगा वोई, पुनर्लगन इससे शुभ भाग्य, शास्त्र पुराण भरत यह साख्य, दंपति एक मन ते होई, धर्म व्यवहार करे सब कोई। अपने जाति कुल में योग्य पुरुष के साथ पुनः लग्न विधि युक्त करना, अतः पुनः लग्न से बाल हत्या या गर्भपात जैसे पापों से बच जाते हैं। फिर जग निंदा अपमान कुल आदि के कलंक से भी बचते हैं। इस कारण से पुनः लग्न करने की शास्त्र ने आज्ञा दी है। लग्न किए हुए दंपति को दाम्पत्य धर्म और व्यवहार के साथ धर्म को पालन करना। ईश्वर माही पुरन चित राखी, सेवा धर्म बड़ा शोभा की, मद व्यभिचार मच्छी जो मांसा, यह कोई इच्छा देव न तासा, यह सेवा से नरक पड़ाही, ऐसी सेवा करो ना काहीं, दोष रहित से सेवा करहु, रजतम गुण पाप ना भरहु। ईश्वर में पूर्ण ध्यान और सेवा में खूब प्रेम रखकर जीवन व्यवहार चलाना,
तथा मद व्यभिचार, मच्छी, मांस जैसी वस्तुएं कोई सेवा में मांगने की इच्छा व्यक्त करे तो भी उसको वह देना नहीं, मतलब कि ऐसी सेवा करने से पाप होता है, अतः वे नरक में जाते हैं। परिणामतः ऐसी सेवा करना नहीं, किंतु दोष रहित होकर सेवा करना, उससे भी रज तम गुण युक्त सेवा करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है। मन पवित्र जो राखहीं, वो ही धर्म बढ़े आई, महान शक्ति प्राप्त होए पतिव्रता महताही। वह स्त्री अपना मन पवित्र रख के धर्म में चित्त सदा रखते हुए तो उनके पतिव्रता धर्म में उनसे महान शक्ति आती है, उनका कल्याण होता है। इति श्री विधवा स्त्री धर्म वर्णन संपूर्ण।